नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संतले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्यप्रदेश जिले के आलमनगर अंतर्गत महिदपुर में गुरुवार देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें सोए हुए एक युवक जिंदा जल गया। आग की तीव्रता सिलेंडर फटने के कारण और बढ़ गई, जिसके पास खड़ी ट्रैक्टर पर रखा धान भी जल गया। बताया जा रहा है कि बिशपट्टी पंचायत के महिदपुर वार्ड नंबर 13 में उत्तम कुमार शाह के घर में अचानक आग लगी। इस आगलगी में उनका पुत्र रमन कुमार शाह फंस गया। आग इतनी भयावह थी कि उसे घर से निकालना संभव नहीं हो सका और वह जिंदा जलकर मौत की घाट उतर गया। हादसे के बाद उसके शरीर का केवल कुछ हिस्सा ही बचा है। रमन कुमार शाह अपने परिवार से अकेले घर में रह रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पटना में रहते हैं। युवक पीजी कर घर पर रहकर अपने घर गृहस्थी का ख्याल रखता था। घटना की सूचना के बाद कई प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। घर में बिजली से आग लगा सर। आग लगने के बाद बच्चा सोया हुआ था। उम्र करीब 24 वर्ष। तो बच्चा तो नहीं है, युवक ही ना होगा। युवक है। नाम है रमन कुमार। पिता का नाम उत्तम लाल शाह। ग्राम महदीपुर, वार्ड संख्या 13, पोस्ट महमूदा, पंचायत बिशपट्टी, थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा का अस्थायी निवासी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रेश्वरी शाह। आप चंद्रेश्वरी शाह जी, मैं उनका मेरा भतीजा है सर। आग लगी थी ना जी। किस कारण से आग लगी है? बिजली से लगी सर। बिजली तार से वो आग उलझा, उसी से आग पकड़ लिया। कितना घर जला करे? 3 ठो घर। 3 ठो। आप बताइए। ठीक। वैशाली जिले के हाजीपुर में हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग NH 19 अंजनपीर बालू मंडी के पास एक टायर कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए जुट गए और इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। बताया गया है कि गोदाम के पीछे पहले जंगल में आग लगी थी, तो जो इतनी भयानक थी कि कबाड़ी गोदाम तक फैल गई। गोदाम में रखा सामान भी पूरी तरह से जल गया है। आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन आग की तीव्रता के सामने कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाया। आरिफ एहसन जिला पदाधिकारी शेखपुरा ने शेखोपुर सराय प्रखंड के खुंडिया स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस विद्यालय में लगभग 520 छात्राएं रहती हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने शैक्षिक माहौल, आधारभूत संरचना, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लासरूम का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी प्रगति और जीवन में सफलता के तरीकों पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने परिसर में सफाई बढ़ाने, CCTV कैमरे लगाने और छात्रावास मेस में भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों के स्वास्थ्य और पोषण से कोई समझौता नहीं होगा। इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा चौक पर बीती रात एक मोबाइल शॉप में बड़ी चोरी हुई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर घुसते ही महंगे मोबाइल फोन चोरी कर लिए। दुकानदार बिट्टू कुमार के अनुसार चोरी किए गए फोनों में आईफोन और सैमसंग के हाई एंड मॉडल शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। दुकान के पास नाका होने के बावजूद चोरी ने क्षेत्र के कारोबारियों पे दहशत फैला दी है। पुलिस तकनीकी और फिजिकल जांच दोनों आधारों पर मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। रीगा थाना क्षेत्र के सुरौली गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 14 वर्षीय करण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर बेलसंड थाना क्षेत्र के राजकुमार शर्मा का पुत्र है। परिजनों के अनुसार करण पिता के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल हुआ था। समारोह के दौरान भीड़ में एक युवक ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गोली सीधे करण को लग गई। परिजन उसे रिंग बांध स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराते हुए डॉक्टरों की निगरानी में रखा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गहन जांच कर रही है। आरोपी युवक की पहचान और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि हर्ष फायरिंग गंभीर अपराध है और इसमें लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मनियारी थाना क्षेत्र के अमरक पंचायत के पास गुरुवार रात बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई। गोली उनके पैर में लगी। घायल विनोद दास को वैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री और कुंडली विधायक केदार गुप्ता अस्पताल पहुंचे। परिजन गंभीर चिंता में है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी की पहचान के प्रयास जारी है। इमलीतल वार्ड संख्या 24 में मोहम्मद जावेद उर्फ गुड्डू के घर में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की। परिवार चंडीगढ़ में रिश्तेदार के यहाँ था। चोरों ने कमरे में रखे गोदरेज और अलमीरा तोड़कर लगभग 1.5 लाख रुपए नगद और पत्नी के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। मोहल्ले वासियों ने घटना की जानकारी रिश्तेदार रयाज अहमद को दी, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया है। दारापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित परिवार लौटने पर मूल्यांकन किया जाएगा। कैमूर जिले के दुर्गावती में दोस्त पुलिस अभियान के तहत थाना अध्यक्ष गिरीश कुमार महिला पुलिस अधिकारियों के साथ इंटरमीडिएट स्कूल धनेश्वर पहुंचे। छात्राओं को बताया गया है कि कोई भी नाजायज घटना होने पर वे तुरंत दुर्गावती थाने पर या 112 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। पुलिस 10 मिनट में सहायता के लिए पहुंचेगी। छात्राओं ने कानून और पुलिस कार्यप्रणाली की जानकारी लेकर बेखौफ होकर शिकायत दर्ज कराने का संकल्प लिया। अभियान में शिक्षकों और छात्रों ने भी भाग लिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पब्लिक और पुलिस के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू की गई है। सर्वप्रथम हमने ये कार्यक्रम धनेच्छा स्कूल से ही स्टार्ट किया। यहाँ के प्रधानाध्यक्ष महोदय के द्वारा तुरंत ही कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें बच्चे को पुलिस के संबंध में बताया गया कि पुलिस से आपको कैसे मदद लेना है और बिना भय के पुलिस के पास आइए, अपनी समस्याओं को रखिए। छात्र छात्राओं से क्या अपील रहेगा? जो छात्र छात्राओं से अपील किया है कि अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होती है तो 112 को तुरंत डायल कीजिए। 112 आपके पास 10 मिनट में पहुंच जाएगी। साथ ही कोई भी समस्याएं आती है तो आप थाने पे आके फ़ोन के माध्यम से सूचित कीजिए। मैं दुर्गावती थाना के प्रभारी महोदय और उनकी टीम को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि सबसे पहले इस तरह की जागरूकता और मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए समाज में हमारे विद्यालय को चुना गया। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके द्वारा बच्चों में ये सूचना दिया गया कि आपको कहीं भी आना जाना हो, किसी तरह की कोई समस्या होती है, घरेलू हिंसा भी हो या शारीरिक मानसिक किसी तरह की हिंसा होती है या समाज में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है तो आप सीधे 112 पर डायल करें, तभी गलत लोग सीधे 9211 हो जाएंगे। और इस तरह से एक कम्युनिकेशन बनाया गया। इन लोगों के अंदर से जिस किसी तरह की सामाजिक भय का वातावरण पैदा किया जाता है। हमारी बच्चियों को आते समय और जाते समय कुछ गलत लोग टोकते हैं, रोकते हैं, तो उन लोग के अंदर से एक भय व्याप्त रहता था। लेकिन आज इस तरह का कार्यक्रम रखने के माध्यम से उन लोग के अंदर से जो डर भय रहता था, ये डर भय दूर होगा और निश्चित रूप से इस तरह से हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम हर विद्यालय में हो, समाज के हर क्षेत्र में हो। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? जो मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी, हाई स्कूल धनेच्छा दुर्गावती के प्रभारी प्रधानाध्यापक। धनेच्छा स्कूल में आए हैं पुलिस पब्लिक मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में बच्चों को बताने कि स्कूल आने जाने समय बच्चे हैं, खास करके हमारी जो लड़कियां हैं, उन्हें बहुत सारे घर से लेकर स्कूल तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व हैं या फिर बहुत तरह की समस्याएं हैं कि लड़कियां स्कूल आ नहीं पाती हैं या आती हैं तो बीच में ही उनके स्कूल छुड़वा दिया जाता है। स्कूल ड्रॉपिंग की समस्याएं भी बहुत हो रही है। तो इन सब से बचने के लिए कि स्कूल घर से स्कूल तक का जो सफ़र है इनका, इसको हम लोग किस तरह से आसान बनाएं। कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, कहीं भी कोई रास्ता रोकता है या कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे मदद ले सकती हैं। पुलिस हमेशा आपके साथ है, हम दोस्त हैं। कोई भी समस्या है तो 112 है, फिर थाना का सरकारी नंबर है, आप उस पर फ़ोन कीजिए या थाना आइए, आपकी हमेशा मदद की जाएगी। जो भी आपका समस्या है उसको दूर किया जाएगा, जिससे हमारी लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पहुंच सके और अच्छी शिक्षा ले सकें। क्या नाम होगा आपका? जो ईशा कुमारी मेहता।
बाहुबली नेता और 5 बार के विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय आज विधानमंडल के अंतिम सत्र के दिन विधायक पद की शपथ लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और वे हमेशा जनता के लिए काम करने को तैयार हैं। निजी कारणों से पहले ही शपथ नहीं ले पाए थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर आज शपथ ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में विकास तेजी से आगे बढ़ेगा और जनता के भरोसे को कायम रखा जाएगा। जनता को, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको धन्यवाद दूंगा। और यह जो परिस्थिति हमारे सामने चल रहा था, आज सबसे पहले मैं शपथ ग्रहण करता था, लेकिन कुछ कारणवश आज मैं बहुत लेट से शपथ ग्रहण में आया हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परिवार होता है। परिवार से बड़ा कोई न पद होता है न कोई पैसा होता है। तो मेरे लिए परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, उनके कहने से, इसलिए कि हमारे अभिभावक गार्जियन हैं, मैं उनका बात नहीं काटता हूं, इसीलिए मैं आज शपथ ग्रहण यहाँ किया हूं। और मेरा भतीजा जो मुकेश पांडेय जी हैं, जो आज मेदांता में उनका इलाज चल रहा है, वह स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं। बहुत जल्दी उनको भी हम लोग अपने घर लाने का काम करेंगे। आप इतने विपरीत परिस्थिति में भी सदन पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गायब हैं सदन से, सदन नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, हम दूसरी की बात हम नहीं करते हैं। मैं केवल अपने नेता के बारे में जानता हूँ, अपने पार्टी के बारे में जानता हूँ, और कौन रहता है कौन नहीं रहता है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को जानता हूँ और अपने नेता को जानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गोपालगंज पूरा जो जिला का विधानसभा रहा, वहाँ पर पूरा बिहार अच्छा रहा, तो अब केवल गोपालगंज को नजर आता है। बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं तो हमारे जिले में 6 का 6 सीट आया, हम लोग के एनडीए के खाते में आया, उसमें हम भी जीत करके आए हैं। 6वीं बार हम भी जीत करके आए हैं और हमारे नेता के द्वारा विकास हो रहा है। एनडीए जो हमारी सरकार, इसके द्वारा विकास हो रहा है। तो जो बिहार की जनता वह विकास चाहती है, उसको विकास चाहिए। 2005 के पहले क्या होता था यह बताने की जरूरत नहीं है, अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब जनता विकास चाहती है, काम चाहती है, और हमारे नेता के नेतृत्व में विकास हो रहा है, इसलिए पुनः जनता हमारे नेता को चुनने का काम विपक्ष कर रही है कि आप लोग वोट चोरी किए हैं, चोरी कर वोट आप लोग चुनाव जीते हैं और पिछले दरवाजे से सरकार बनी है। ये बताइए कि एक सीट पर हम लोग लड़े थे, अगर चोरी करना होता तो 2 से 2 हम लोग आ जाता, क्या दिक्कत है भाई? जब चोरी करना है तो थोड़ा बहुत क्यों चोरी करेंगे? कोई चोर जाता है किसी घर में चोरी करने, तो थोड़ा सा सामान लेके थोड़े भागता है, वो पूरा बैंक लूट लेता है। यह सब आरोप है, लोगों का काम है लगाना, लगाते रहने दीजिए। यह बिहार की जनता देख रही है, पूरी भारत की जनता देख रही है। नेता के द्वारा विकास हुआ है और विकास के नाम पे वोट मिला है, और आगे जो अधूरा इस बिहार का काम है उसे हमारे नेता पूरा करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में दुनिया की सबसे महंगी 15 करोड़ रुपए मूल्य वाली पुस्तक भी उपलब्ध है। मेले में विभिन्न प्रकाशकों की किताबें, बच्चों के लिए सामग्री और अध्ययन साहित्य प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सिनेमा और मुशायरे जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मेले का उद्देश्य साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना तथा पाठकों को अद्वितीय और दुर्लभ किताबों से परिचित कराना है।